इधर इधर सामने। लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक की राष्ट्रीय पदाधिकारी और बिहार प्रदेश के जो पदाधिकारी पार्टी के हैं, उनकी कंबाइंड एक बैठक थी। उस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए उसकी क्या रणनीति होगी, क्या किस विजन और किस इशूज पर हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे, जनता के बीच लेके जाएंगे, और साथ साथ जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, एज ए उम्मीदवार के लिए इच्छुक रहे हैं, उन सबों से बातचीत करके आगे की रूपरेखा तैयार करें। ये मुख्य रूप से आज का क्या कुछ सबूत के मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव को लेकर? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है इंडस्ट्री का नहीं होना, और जरूरत है बिहार में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और बेरोजगारी और पलायन का जो इशू है वो सदा के लिए समाप्त हो। ये मुद्दा तो कांग्रेस भी कह रही है, निश्चित, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सबसे जटिल मुद्दा है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बाकी सब पार्टी इस इशूज पे अपनी बात रख रही है कि ये मुद्दा तो है, लेकिन किसी के पास ब्लूप्रिंट नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके कि इस इशूज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? हम लोग लगभग 50 सीट पर हम लोग चुनाव जीतने की तैयारी करते हैं। तो बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में होंगी, आप उनका मुकाबला कैसे कीजिए? हम लोग के साथ जनता है, हमारे साथ बिहार का स्ट्रांग विजन है। जिस विजन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस बात को हम लोगों के पास लेके जाएंगे और हम कन्विंस करेंगे, उनको विश्वास में लेंगे। और मैं आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, लोक शक्ति पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिलेगा और वोट में मिलेगा। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के अचानक चुनावी मैदान में कूदना खतरनाक नहीं होगा? लोक शक्ति पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक 2019 में दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई। दिल्ली में रह रहे बिहार के जो मजदूर थे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, उन लोगों पर बुलडोजर जब चल रहा था, उस बुलडोजर को रोके उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था। 1.5 साल आंदोलन चलने के बाद 2019 में हम लोगों ने पार्टी बनाई और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीट पर लड़े और बिहार में भी 22 सीटों पर नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें 9 सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़े। इसके अलावे हम लोग SC जेड की मांग और बिहार में बंद पड़े उद्योग और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर जो राजनीति सिर्फ हो रही थी, उसको वास्तविक में एक उस मांग को सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए 3 मुद्दा पर 2020 और 19 के बीच में हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पहले भी किए थे और उसके बाद लगातार जनसंपर्क हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए हम पुराने नहीं हैं, नए नहीं हैं, हम 5-6 साल से लगातार हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। पार्टी के साथ मर्ज होंगे, क्या गठबंधन भी करेंगे? नहीं, हम लोग किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। यदि गठबंधन करना होगा तो हम लोग जनता के साथ गठबंधन कर ही रहे हैं और उसी से मजबूती के साथ हम लोग गठबंधन करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता महाराज के अध्यक्ष पवन कुमार।